वक्त हो गया है राजधर्म का। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, को कई सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराव अस तीर्थपति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। यानी कि पुण्य आत्मा साधु मनुष्य वो फल पाते हैं जैसा फल पापों के समूह रूपी हाथी को मारने पर मिलता है। यही प्रयागराज का प्रभाव है और इसकी व्याख्या कोई व्यक्ति कैसे कहे। तीर्थराज का दर्शन कर खुद सुख के सागर रघुकुल दीपक श्रेष्ठ राम ने भी यही सुख पाया। ऐसे अमृत कुंभ प्रयागराज के सनातनी मेले का समापन बहुत करीब है। इस संयोग के समापन में सिर्फ 30 घंटे का समय है। 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ये सुख पा चुके हैं जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी के रामचरितमानस में खुद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। और अनुमान तो ये है कि अगले 30 घंटे में यह आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। मानव इतिहास में इतना बड़ा धार्मिक जमावड़ा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में इस साल का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब तक वेटिकन सिटी में लगभग 6 लाख लोग पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले साल हज और उम्रा करने वाले जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, ज़ियारीन जिसे कहते हैं, पूरे साल 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोग मक्का मदीना पहुंचे थे। लेकिन महाकुंभ का आंकड़ा कितना विशाल है। 45 दिन के अंदर अंदर 64 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब 30 घंटे जब बाकी हैं, ये आंकड़ा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, वो इन तस्वीरों के बिना पर कह रही हूं। इन तस्वीरों को देखकर एक अंदाजा आप खुद लगाइए। आज भी त्रिवेणी के तट पर सनातनियों का महासैलाब नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ देखें लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें आप रेलवे स्टेशन की देखें और रेलवे स्टेशन से लेकर संगम घाट तक की देखें। तस्वीर सनातनियों की भीड़ की देखें जिससे प्रयागराज पूरा पटा पड़ा है। कल महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का अंतिम महास्नान होगा। ऐसे में इस महाभीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। वो इंतजाम क्या क्या है, क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है, सब एक एक करके आपके सामने रखूंगी। महाशिवरात्रि पर होने वाले इस महास्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले संगम के तट पर इस समय क्या स्थिति है, क्या दृश्य है, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में देखिए। संगम का ये त्रिवेणी घाट और श्रद्धालुओं की भीड़, इस समय त्रिवेणी के इस घाट पर महाशिवरात्रि से पहले चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो दिव्य वातावरण और ऐसा माहौल दिखेगा जिसमें आस्था और विश्वास परंपरागत तरीके से ये कूट कूट के भरा हुआ है। सभी श्रद्धालु जो देश विदेश से यहाँ आए हैं, अब ये संख्या करीबन 64 करोड़ को पार कर चुकी है। आज इसी भीड़ को देखते हुए शिवरात्रि तक यहाँ पर अलग अलग डाइवर्जन्स भी दिए गए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मीरा, दिल्ली से। अच्छा ये बता दीजिए, यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई हुई और यहाँ आकर कैसा? कुछ भी नहीं, कठिनाई तो कुछ भी नहीं हुई, बहुत मजा आया, बहुत सुविधा दी हुई है सरकार ने। क्या नाम है आपका? गीता नाम है, दिल्ली से आई हूँ और योगी जी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। इतना करोड़ों लोगों को संभालना मायने रखता है। हैंड अप है उनको, मतलब सच में उनके जैसा मैं मान नहीं सकती। ऐसे इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि मैं बता नहीं सकती आपको। क्या नाम है बेटा, आप कहाँ से आए हो? शिखा, फरीदाबाद, हरियाणा। तो यहाँ कितना पैदल चलना पड़ा? और पैदल हवा खराब होगी भाई, बहुत चलना पड़ा। हम तो 1700 किलोमीटर से आगे आए। हम तो 1700 किलोमीटर से दूर आए। हम कर्नाटक से आए, बेलगम से। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, रायबाग तालुक। इधर तो योगी और मोदी क्या किया ना, बहुत बढ़िया किया है। आप देखें तो यहाँ पर चारों तरफ लोगों की भीड़ है जो स्नान करने आ रहे हैं। साथ में यूपी पुलिस ने भी यहाँ पे क्या कहा गया? हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ पर जो है गंगा घाट पे यहाँ से कोई बंदा जो है जाम ना लगा पाए, कोई भी कुछ भी ना कर सके। सभी लोग उठाते रहो, चलाते रहो कि जाम ना। बढ़िया भाई, बढ़िया। और वीडियो बना रहा है, उसके वीडियो बना रहा है, उसके लिए हम लोगों के लिए बताया गया कि वीडियो ना बनाए कोई।
बढ़िया बढ़िया। तो अब यहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। कितनी खुशी है स्नान की? हम 2000 किलोमीटर दूर से आए हिमाचल से। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया जी। क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? मैं कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मोदी जी की बहुत बहुत सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत खुशी। बहुत सुविधा अच्छी है, बहुत। रात्रि से पहले स्नान करने आए हैं? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। स्नान प्यादे सातवां स्नान, सातवां कुंभ है, सातवां कुंभ है। सातवां कुंभ स्नान किया है। अब ये देख लीजिए कि आप यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ है, परिवार और अपने दोस्तों के साथ आए हुए यहाँ लोगों का हुजूम है और इसी को आस्था की पावन पर्व की ये डुबकी कहते हैं। और शिवरात्रि से पहले यह अलौकिक दृश्य इस संगम घाट का है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हर घंटे लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कल तक क्या आलम होने वाला है, इसका अंदाजा आज की तस्वीरों से ही लग रहा है। केवल आज दोपहर तक 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। हर घंटे लाखों लोग संगम में डुबकी लगाकर यहां से निकल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कल महाशिवरात्रि पर 3 से 4 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। फिलहाल अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में पावन धारा में स्नान कर चुके हैं। संगम के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ करोड़ों की संख्या में बढ़ती जा रही है और यहाँ पर वो लोग हैं जो कि शिवरात्रि के लिए स्नान करने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो बंद कर दिया गया है, अक्षय वट को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ सामने दिखाई दे रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि स्नान करने के लिए आ रहे हैं या स्नान करते हुए वापस जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, अब ये हम पंजाब से हैं। कितनी कठिनाई हुई, कितना चलना पड़ा? कोई ज्यादा नहीं आई कठिनाई, तो थोड़ा ही चलना पड़ा। इंतजाम बहुत बढ़िया किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली बांसल, बरीवाला कोटपुरा, पंजाब से। इंतजाम बहुत बढ़िया किया हुआ है, लेकिन पब्लिक इतनी है, व्यवस्था क्या करेगी? कितना चलना पड़ा आपको? हमको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मैं सचिन बी सुतार, मैं हूँ महाराष्ट्र से, मुंबई से आया हुआ। जी कितना चलना पड़ा, कैसे पहुंचे आप? मैं बाइक से बैराना चौराहा तक आया, फिर वहाँ से अभी चल के 2.5-3 किलोमीटर। मजा आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है? अजय कुशवाहा। बच्चों के साथ आ रहे हैं, कितना चलना पड़ा, कैसे पहुंचे यहाँ तक? चलना तो पड़ा, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और ये अर्ध कुंभ में हम सभी को नहाने का अवसर मिला। ये हम सब सनातनियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। और यहाँ देखें तो यहाँ पे जो गाड़ियां हैं अब वो यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि 4 बजे के बाद ये नो व्हीकल जोन होगा। यहाँ पर किसी भी गाड़ी के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी और 6 बजे के बाद पूरे प्रयागराज में कहीं पे भी गाड़ियां नहीं होंगी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार, बेंगलोर से आए। कितना यहाँ तक चलना पड़ा और स्नान करके कैसा? सर लगा था, बहुत लग रहा है, बस महसूस नहीं हो रहा है कि हम आए। कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? उमा सिंह, प्रयागराज से। अब ये बता दीजिए, इतनी कठिनाई कभी हुई थी, कभी इतनी भीड़ आपने देखी, कैसा अनुभव है ये? बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों के लिए। दिक्कतें हैं हम लोगों को, लेकिन अच्छा हमारे लिए। फिर कभी दिक्कत हो रही है? ट्रैफिक, आना जाना अपना, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी की। हाँ, क्या नाम है आपका? अमर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आया हूँ यूपी साइड से, मेरठ से आए हुए हैं, मगर काम देख के बाबा बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा ऐसे मान लो समस्या ही नहीं है, कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही कुछ। क्या नाम है आपका? अर्जुन दादी से कहते मुझे, राजस्थान से हूँ, जयपुर से आया हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बोले गंगा मैया की जय। कितना चलना पड़ा आपको? मेरे को 3.5 किलोमीटर चलना पड़ा, 3.5 किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। गंगा मैया नाते मजा आ गया। कोई तो पानी खराब है, मैं जाके गया हूँ त्रिवेणी पर, कोई पानी खराब नहीं है। अच्छी तरह 5 बार 10 बार नहाए हूँ आराम में बस्ती से। क्या नाम है? हर हर महादेव। सावन हमारे साल बाद ये फिर भरेगा, हमारी 4 पीढ़ियों के बाद भरेगा ये महाकुंभ। ये हमारे किस्मत में लिखा था कि भरेगा ये कुंभ। अब आप देखें तो चारों तरफ ये श्रद्धालुओं की भीड़ है, जनता का हुजूम है। मराठवाडे महाराष्ट्र का हम ये आपले शेतकरी आहे,
का हाल तो अब आप देखें तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ शिवरात्रि के इस पर्व में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं और ये श्रद्धा का वो उत्सव है जो हर कोई यहाँ संगम के घाट पर मना रहा है। कल संगम के तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा आज से ज्यादा होगा क्योंकि कल आखिरी महास्नान है। इससे पहले 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर 1,70,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3,50,00,000, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 करोड़, 3 फरवरी बसंत पंचमी पर 2,57,00,000, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आज भी संगम में भारी भीड़ है। इसका यही मतलब है कि कल महाशिवरात्रि पर बेतहाशा जनसैलाब उमड़ने वाला है। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां 13 जनवरी से महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत हुई और अब ये अपने अंतिम चरणों में है। कल यानी कि 26 तारीख को महाकुंभ के इस आयोजन का समापन होगा और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। कल शिवरात्रि का पावन मौका है और लोग यहां पर अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पावन त्रिवेणी संगम नोस के पास, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आज की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें भी आपको भारी संख्या में श्रद्धालु हर हर गंगे करते नजर आएंगे। कुछ श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहां से आए हैं? चिराग फ्रॉम बैंगलोर। चिराग। कब आए आप? यस्टरडे। कैसे आए? We came from flight, plane. तो किसी तरह की कोई असुविधा, ट्रैफिक व्यवस्था सब ठीक है? हाँ, it's all good. सब ठीक है। और स्नान कर लिया है आपने, किस तरह का अनुभव हुआ? बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? शुभम उत्तरानी, अयोध्या से आया हूँ। क्या बात है, अयोध्या से यहाँ? हाँ, अरे भाई हम लोग मैं अयोध्या में रहता हूँ क्योंकि हम लोग को मजा आता है प्रयागराज जाने में। बहुत नाम सुना था प्रयागराज आने का, हम लोग प्रयागराज आए हैं, अभी नहाएंगे फिर हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी का। आप लोग आराम से आए, आराम से गए, लेकिन हाँ ये है कि मजा बहुत आएगा। लोग कहते हैं कि मुझे भीड़ है वो है, कुछ नहीं है, लेकिन मजा बहुत है। हर हर महादेव की गूंज हर किसी के मुख पर है। आपका क्या नाम है? मेरा शारदा दुबे। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। ये बच्चा अभी के साथ आया है? हाँ, हमारी पोता है। व्यवस्था की बात कर रही है, मैं छोटा बच्चा लेके आया हूँ, बिल्कुल आराम से हमने दर्शन किया। इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है योगी ने। कैसी अनुभूति थी संगम में डुबकी लगाई आपने? बहुत, मतलब दिल इतना खुश हो गया ना, जितनी दूर से हम चल के आए थे लग रहा था करना ही है, यहाँ एक बार डुबकी लगाने से सब मिट गया। जल को लेकर कह रहे हैं कि अशुद्ध है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। जो अशुद्ध कह रहे हैं वो खुद ही शुद्ध नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। आपने डुबकी लगा ली, आपको किस तरह का अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया अनुभव, ऐसे कभी नहीं मिला था अनुभव, जितना आनंद आया है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। कब पहुँची यहाँ पर? 2 बजे। अच्छा, स्नान कर लिया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, गंगा जी में जाके बहुत अच्छा आराम मिला। आपका क्या नाम है? मोर महाकुंभ आकर बहुत अच्छा लगा, नहाने डुबकी कहाँ से हो गया? बहुत अच्छा, आद्रा बासिंदा। तो ये ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई? नहीं, एकदम अच्छा से हुआ। क्या कह रहे हैं? जब माँ गंगा बुलाता तो कोई समस्या नहीं होता है। हर हर महादेव। महाकुंभ का आखिरी दिन पुलिस प्रशासन के लिए एक चैलेंज रहने वाला है और आज ही से ये इम्तिहान शुरू हो चुका है। टीम योगी का पूरा एक्शन प्लान तैयार है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद है। शाम 4 बजे से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन है। वहीं शाम 6 बजे से प्रयागराज का पूरा इलाका नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा। ये कल रात तक लागू रहेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से शटल बसेस चलाई जा रही हैं। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते 1 वे कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। एक एडीजी और 4 आईजी फील्ड पर उतारे गए हैं। साथ ही कल महाशिवरात्रि के पर्व पर अक्षय वट दर्शन के लिए बंद रहेगा और महाशिवरात्रि पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। लेकिन क्या इतनी तैयारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी होगी? यहाँ पर जो बाइकर्स या फिर जो संगम के इस घाट पर स्नान करने लोग आ रहे थे, उनको रोक दिया गया है और ये रास्ता सीधा प्रयागराज रेलवे स्टेशन, रामबाग रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और यही रास्ता वाराणसी और गोरखपुर को कनेक्ट करता है। क्या नाम है आपका? अनेक लाल पटेल। रोक दिया गया है आपको, क्या कह रहे हैं? अभी तो जाम लगा हुआ है, रुके हैं।
आपका क्या नाम है सर? अंकित मिश्रा, छत्तीसगढ़ से। कितना ट्रैफिक जैम है? अब यहाँ पे भी जाम लग गया है? बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं मिला सर, एकदम आराम से आए हैं। पूरे रास्ते बहुत बढ़िया व्यवस्था, हर चीज खाने पीने का भी सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे आकर के बस यहाँ पे जाम मिला है, वो भी पार्किंग में भेजने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितनी भी ये गाड़ियां हैं उन सबको कहा जा रहा है कि वो डाइवर्ट हो और यहाँ से पार्किंग की तरफ जाएं। इसीलिए ये पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? रोशन। कहाँ से आप? फतेहपुर। वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया आपने? वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा जाम है। वीआईपी की वजह से बाकी गाड़ियों को आने नहीं दे रहे इस तरफ में। अभी देखिए यहाँ पूरा बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, जिस वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। सभी वो लोग हैं जो कि अंदर आना चाहते हैं। यूपी पुलिस के जवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आप लोग इनको डाइवर्ट कर रहे हैं पार्किंग की तरफ? पार्किंग की तरफ ले आ रहे हैं ताकि मेले में अधिक से ट्रैफिक ना हो पाए। संगम स्नान के लिए जाम लगा हुआ है, उनको भी डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, जिस गाड़ी का पास बनाया हुआ है वो अंदर जाएगी, बाद बाकी सब पार्किंग की तरफ जाएंगी। तो एक तरफ फिर से उधर की तस्वीर देखें, जिनके पास पास है वही 4 बजे तक इस पूरे एरिया में जा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ये पूरा नो व्हीकल जोन है। बिल्कुल, रास्ते में तो कुछ भी नहीं मिला, बस यहीं पर आने में थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना कोई तकलीफ हुई, आराम से आए हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ से आप? जयपुर से। सागर नाम है, जयपुर राजस्थान। अब कैसे आए यहाँ तक और अब जैम मिल गया यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आपको? यहाँ मिलाई जाए, यहाँ मिला गाड़ी, बाकी पूरे रास्ता अच्छा है, व्यवस्था ठीक है, पर यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था खराब है। तो यहाँ पर हाथों में ध्वज लिए हुए वो श्रद्धालु भी आए हैं जो यहाँ पर संगम के त्रिवेणी घाट पर शिवरात्रि के दिन स्नान करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राज द्विवेदी, रीवा एमपी से। अब ये बता दीजिए कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई हुई और अब कितना सुकून मिल रहा है? नहीं, अच्छा है, कठिनाई तो नहीं हुई है और अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा सा पैदल भीड़ के लिए, बाइक कार को नहीं दिक्कत है, पैदल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। संगम पर श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस समय घाट के चारों तरफ फिर से सीमेंट की बोरियां रखी जा रही हैं ताकि जो स्नान करने वाले हैं उन्हें सहूलियत हो। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही है, स्नान करने के बाद कोई भी श्रद्धालु घाट पर ना रुके और वहां पर वीडियो बनाने में समय जाया ना करे। श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। कोई भी श्रद्धालु रास्ते में ना बैठे, कोई भी घाट के आगे अपने कपड़े ना उतारे। ये सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि सभी श्रद्धालु अपने जो रास्ता आने का प्रयोग करे। कोई भी श्रद्धालु रास्ते में नहीं बैठेगा और जो दुकानदार बीच में आकर बैठ गए वो कृपा करके ये ग्राउंड खाली कर दे। सभी श्रद्धालु निवेदन है कि नहाने के बाद सभी श्रद्धालु तुरंत ये मेला मैदान खाली कर दे, ग्राउंड खाली कर दे, तब चलते फिरते रहे। कोई भी घाट के ऊपर कपड़े चेंज नहीं करेगा। आप लोग घाट से 50 मीटर की दूरी पर कपड़े चेंज करेंगे अपने। आप लोग आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते रहिए, रास्ता खाली करिए। आप लोग रास्ते में खड़े ना हुए। मौनी अमावस्या वाली रात जिस तरह की भगदड़ हुई थी और जो लोग मारे गए थे, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े सख्त हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल भी वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा जैसी ही तैयारी होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को स्नान में किसी तरह की कठिनाई ना आए, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, कम से कम पैदल चलना पड़े, प्रयागराज के बाहर या अंदर बिल्कुल भी जाम ना लगे, मेला क्षेत्र में जोनल प्लान पूरी तरह से लागू हो और किसी भी वाहन को सड़क पर खड़े न होने दिया जाए। श्रद्धालुओं के लिए सभी घाटों पर पर्याप्त जल हो और अहम जगहों पर सीनियर अधिकारी अपने जूनियर्स के साथ खुद तैनात रहें। जो इसे ऑन ग्राउंड पूरा मॉनिटर कर रहे हैं डीआईजी वैभव कृष्णा हमारे साथ हैं। सर, इतना अलौकिक दृश्य है, इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, महाशिवरात्रि की क्या तैयारी है? कहां कहां आपने डाइवर्जन्स दिए हैं, लोगों को कहा है कि कोई उनको अव्यवस्था ना हो, घाट दिए हैं, कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है? देखिए, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, आखिरी ये स्नान है और अभी तक महाकुंभ में जितने स्नान हुए सकुशल संपन्न हुए, आखिरी कल स्नान है, ये भी सकुशल संपन्न होगा। इसमें शिवालों पे भी भीड़ रहेगी, शिवालों पे भी जो है वो पब्लिक काफी रहती है जल चढ़ाने वाली, और हमारे घाटों पे तो रहेगी ही भीड़। सभी जगह व्यवस्थापन इस हिसाब से किया गया है कि कहीं पे यातायात की कोई दिक्कत ना हो।
लोग कहीं रुके नहीं, कहीं प्रेशर पॉइंट ना बने, कहीं पे ऐसा इशू ना हो कि हमारी एकल मार्ग व्यवस्था डिस्टर्ब हो, और पर्याप्त व्यवस्थापन उस हिसाब से किया गया है। ये जो पूरा संगम का इलाका है, यहाँ पर किस तरीके की डायरेक्शंस दी गई हैं, क्या कहा गया है, कितना एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, ये पूरे एरिया में जोनल व्यवस्था जैसा हम पूर्व से करते आए हैं, हमारे जो मुख्य स्नान पर्व हैं उन सब पे करते आए हैं, उसी प्रकार जोनल व्यवस्था लागू की गई है। जो संगम की ओर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ स्नान करेंगे, संगम घाट पे, नागवासुकी घाट पे, भारद्वाज घाट पे। जो झूसी की तरफ से आने वाले हैं वो झूसी के घाटों पे स्नान करेंगे, अरेल घाट पे, ओल्ड जीटी घाट पे, हरिश्चंद्र घाट पे। जो अरेल की तरफ से आने वाले हैं वो अरेल घाट पे स्नान करेंगे। ये व्यवस्था हम लोग कायम कराते हैं और पॉन्टून ब्रिजेस के माध्यम से कायम कराते हैं, जिससे कि सभी जो भीड़ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। हमने आपको महाकुंभ में आस्था का महासैलाब दिखाया। अब बात महाकुंभ को लेकर हो रही महासियासत की भी। महाकुंभ पर विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है, सवाल उठा रहा है। कोई मृत्यु कुंभ कह रहा है, कोई कह रहा है महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि सियासत करने वाले भी मन ही मन जानते हैं कि हैं तो वो भी सनातनी ही। धर्म कर्म तो उनके भी संस्कार में है। आस्था निजी विषय भले ही हो, राजनेताओं की आस्था के आड़े कई बार राजनीति भले ही आ जाए, इसलिए खड़गे साहब भले ही ये कहें कि महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशुद्ध रूप से आस्था की डुबकी ही लगा रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। अगला चेहरा देखिए प्रमोद तिवारी का है। राहुल गांधी भले ही कुंभ ना जाएं, भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कोई भी बयान दे, भले ही सहयोगी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता दें, लेकिन प्रमोद तिवारी को देखें, वो आस्था, विश्वास और सनातनी संस्कृति का पालन फालतू तो नहीं होता। जैसे 64 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वैसे ही प्रमोद तिवारी भी स्नान कर रहे हैं। ये लिस्ट यहीं तक नहीं रुकती। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। वो भी त्रिवेणी में विश्वास के साथ पहुंचते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि से पहले संगम में स्नान किया। जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी खुद को संगम में आने से रोक नहीं पाए। महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है और हिंदुस्तान की संस्कृति का एक प्रचारक है। इस देश में आस्था और विश्वास के संगम में हम सब लोगों को महाकुंभ में आज स्नान करने का मौका मिला। सुक्खू से पहले महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संगम में महाडुबकी लगा चुके हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ का उपहास उड़ाने वाले भी अब डुबकी लगाकर सनातनी बन रहे हैं। विपक्ष शुरू से इसका उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों के लिए आज सीएम योगी ने विधानसभा में रामचरितमानस का दोहा पढ़ा। योगी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी महाकुंभ में जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसा मिला। सीएम योगी ने कहा कि गिद्धों को लाश मिली, फोरों को गंदगी मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, सज्जनों को सज्जनता और भक्तों को भगवान मिले।
किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु ही मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वहां पर। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और क्षेत्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। आपने योगी को सुना। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी बयान सुनाती हूं। माता प्रसाद पांडे ने आज अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से और योगी आदित्यनाथ की तुलना कंस से कर दी। कहा कि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उसी तरह डरे हुए हैं जिससे कंस भगवान श्री कृष्ण से डरा हुआ रहता था। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाओ। यही स्थिति यहाँ की भी है। अब देखिए, जहां एक और प्रयागराज महाकुंभ पर घनघोर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में शराब घोटाले की सच्चाई सामने आ गई है। देश की संवैधानिक संस्था सीएजी, जिसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया। इसका लंबे अरसे से इंतजार था। सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले के पाई का हिसाब दिया गया। ये बताया गया है कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की आबकारी नीतियों में बदलाव कर कैसे 2000 करोड़ का घोटाला किया। सबसे पहले आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट को सामने रखा, जिसे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार किया और इस पर चर्चा के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यानी कि सीएजी की जिस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार अपने पास दबाकर बैठी रही, उसे सत्ता बदलते ही बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ।
पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के नियम बनाए गए। बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, कीमतों के निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव था। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को कैसे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके लिए सरकार के गलत फैसलों को जिम्मेदार ठहराया गया। नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने की वजह से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को दोबारा टेंडर न देने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान, यानी वैसे शराब दुकानदार जिन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और फिर उन्हें दोबारा इशू नहीं किया गया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह कोविड के नाम पर लाइसेंस धारकों को फीस में छूट देने की वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली गई थी उसे भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया और यही कारण है कि दिल्ली सरकार को 27 करोड़ का नुकसान हुआ। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था। जो अपने आप को कहते थे कट्टर ईमानदार, उनकी ईमानदारी पर कट्टर सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट अब लगातार इस पर चर्चा रहेगी।